क्या समा जाए? घर लोग बना लेते हैं, गाड़ी आ जाती है, बंगला आ जाता है, गाड़ी आ जाती है, अच्छी आराइश आ जाती है, अच्छी आसाइशें आ जाती हैं, अच्छी ज़बाइश आ जाती है, माल मवेशी का बढ़ जाना ये बरकत को ज़ाहिर करता है। बरकत पर बरकत आ रही है, फजल पर फजल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और लिखा है, खुदा कह रहा है कि ये सब कुछ जब हो जाए तो तेरे दिल में गुरूर समाए। तेरे दिल च की समाए? कई लोग जड़े ने वो प्राउडनेस के अंदर आ जाते ने। किदे अंदर आ जाते ने? बोले, प्राउडनेस समा जाती है। डू नॉट बिकम प्राउड एट दैट टाइम। खुदा का कलाम कहता है कि तू, तेरे दिल में गुरूर ना समाए। कैसा गुरूर आ जाता है? अच्छा, घर कौन देता है? घर खुदा देता है, बच्चे खुदा देता है, माल मवेशी खुदा देता है, रुपया पैसा खुदा देता है, सोना चांदी खुदा देता है, सब कुछ खुदा देता है। कौन देता है? और कई लोगों के दिलों में फिर गुरूर और घमंड समा जाता है। क्या समा जाता है? गुरूर और घमंड समा जाता है। क्या गुरूर और घमंड समा जाता है? गौर से सुने। वो कहते ने जो कुछ असी अपनी मेहनत नाल पादरी साहब असी कीता है। किदे ना कीता है? असी ओवर टाइम लांदे रहे हैं। असी तो दसो, ओवर टाइम लाने का टाइम थानू किने दिता है? अल्टीमेटली खुदा ने। किसने? वो लोगों के दिलों में गुरूर समा जाता है। वो घमंड करना शुरू कर देते हैं कि ऐ सब कुछ असी अपने बलबोते नाल, अपनी ताकत नाल, अपने सब कुछ दे नाल असी ये सब कुछ बनाया है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको याद हो, खुदा का कलाम ये फरमाता है कि खुदा ने बनी इस्राएल कौम को जब छुड़ाया, इससे पहले तो खुदा ने जब मूसा को फराउन के पास भेजा था, तो क्या कलाम में लिखा हुआ है? वो कहता है, जाकर कहता है, खुदावंद ने कहा मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत कर सके। तो खुदा ने जब वो सुनता, कहता ओके, बाद में खुदा उसके दिल को सख्त कर देता था। बाइबल में लिखा है खुदा उसके दिल को सख्त करता था। किसके दिल को? फराउन के। क्यों खुदा ये कर रहा था? 10 आफतें नाजिल हुई उस सारे लम्हे के अंदर, उस सारे वक्त के अंदर। वो क्या कर रहे थे? वो खुदा बार बार उसके दिल को सख्त कर लेता था, क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये कहती है खुदा क्यों ये कर रहा था? ताकि बनी इस्राएल कौम जब इस गुलामी में से आजादी पाए, जब इस गुलामी में से निकाली जाए, तो ये ना कहे कि हम अपनी कुव्वत, अपने जोर से निकल आए हैं, बल्कि ये कहे कि यहोवा खुदा ने हमें निकाला है और हमें बचाया है। खुदा ने निकाला है। खुदा जलाल पाना चाहता है। खुदा हशमत, खुदा प्रस्तिश के लायक, खुदा असमत के लायक है। खुदा चाहता है कि उसकी इज्जत की जाए इन सारी बातों के लिए। लेकिन लोग खुदा को ही भूल जाते हैं। जो खुदा जो घर देता है, जो आशाइशें देता है, जो रहाइश देता है, जो सब कुछ खुदा उनके लिए कर देता है, लोगों के दिलों में घमंड समा जाता है। वो कहते हैं हम असी अपनी ही ताकत ना सारा कुछ पाया है। लेकिन सुने, ये वो लोग हैं किन के अंदर ये घमंड आ जाता है। ये वो लोग हैं जो खुदा को फिर भूल जाते हैं। लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी हो कि खुदा के बंदा ने, खुदा की बंदी ने, इस घराने ने इस बात को याद रखा है कि ये खुदा ने दिया है और जरूर है कि उसका नाम हमारी जिंदगी से जलाल पाए। हालेलुया। जब बजानियां तो जोर ना तालियां बजाओ, नहीं तो मैनू कोई शौक नहीं है तालियां का। खुदा के जलाल के लिए बजा रहे हैं, उसके कलाम के लिए आप बजा रहे हैं। इनके अंदर गुरूर नहीं समाया कि असी जी आप यू सारा कुछ कर ले। नो, आज ये शुक्रगुजारी की इबादत इस बात का सबूत है कि इन्होंने खुदावंद को याद रखा है। क्या रखा है? ऐसा ना हो कि तेरे दिल में गुरूर समाए और तू खुदावंद को क्या करे?
भूल जाए। इतना वक्त नहीं है कि इस पे और हम बात कर सके, लेकिन गौर से सुने, एक आखिरी आयत मैं आपको देना चाहता हूं। अभी भी आवाज आ रही है, पीछे आवाज आ रही है, मुझे आगे तक आवाज आ रही है, ना मतलब मैनू आ रही है तो सारे आ रही है जो ताड़ी आवाज। किसी ने बात करनी है वो दरवाजे पे चले जाएं, बाहर चले जाएं, थोड़ा दूर हो जाएं, ताकि अंदर जेड़ा काम चलता रहे सही। ऐसा ना हो कि तेरे दिल में क्या समाए और तू खुदावंद अपने खुदा को क्या करे, तू उसको भूल जाए, तू उसको। और सुने, इन्होंने तो शुक्रगुजारी करके इस बात का ऐलान किया है कि हम खुदावंद को नहीं भूले, हम खुदावंद को। लेकिन सुने, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जेड़ा भुलिया होया जे खुदा नू, ज़बूर 50 उसकी 22वीं आयत को मैं पढ़ने लगा हूं, गौर से सुने। ज़बूर 50 उसकी 22वीं आयत मुकद्दसा के अंदर यह लिखा हुआ है, गौर से सुने। ऐसा ना हो कि तेरे दिल में गुरूर समाए, प्राउडनेस आ जाए और तू खुदावंद अपने खुदा को क्या करे, तू उसको भूल जाए, तू उसको। 50 ज़बूर की 22वीं आयत के अंदर लिखा है, खुदा का बंदा आसिफ ये कहता है, उसको खुदा उससे बात कर रहा है, खुदा उससे कलाम कर रहा है। और खुदा क्या कह रहा है, लिखा है, गौर से सुने, लिखा है, अब ए खुदा को भूलने वालों, अब ए खुदा को, जो इबादत कर रहा है, जो प्रस्तिश कर रहा है, जो खुदा को जलाल दे रहा है, अपनी हर खुशी में उसकी शुक्रगुजारी कर रहा है, वो खुदा को याद रखे हुए है, वो खुदा को। तो जेड़ा भुलिया पिया वे, हां, अब ए खुदा को भूलने वालों, इसे सोच लो। किसे सोच लो? कलाम ये कहता है, जो खुदा को भूल गए हैं, दे हैव टाइम टू थिंक अबाउट दिस। इसे सोच लो, जस्ट थिंक अबाउट दिस। इसे सोचें, इस पे गौर फिक्र करें, इस पे ध्यानो ज्ञान करें, इस पे मेडिटेट करें, अपने दिल में इस बात को सोचें, इस पर गौर करें। जो खुदा को भूला हुआ है उसके लिए कह रहा है, कलाम कह रहा है, और खुदा ये कह रहा है, अब ए खुदा को भूलने वालों क्या करो, इसे क्या करो। जरा थोड़ी जी आवाज कढो, इसे क्या करो, इसे सोच लो। किसे सोच लो? किसी खुदा नू भूले तो नहीं। अगर भूले हुए हैं तो कलाम ये कह रहा है, इसे सोच लो। क्यों सोच लो? लिखा है, इसे सोच लो। और सुने आगे क्या लिखा है, ये बड़ी डेंजरस बात लिखी हुई है। ये कोई शुक्र मेला नहीं जे, शुक्रगुजारी करना और खुदा को याद रखना ते जड़े भुले पे ने ओना लई बड़ी ही खतरनाक बात लिखी हुई है। इसे सोच लो, ए खुदा को भूलने वालों, ऐसा ना हो कि मैं, क्या लिखा है, मेरी बाइबल तो यही लिखा है, खुदा कह रहा है, ऐसा ना हो कि मैं तुमको फाड़ डालूं, ऐसा ना हो कि मैं तुमको फाड़ डालूं। और सुने, और कोई छुड़ाने वाला ना हो, कोई छुड़ाने वाला। जो खुदा को भूले हुए हैं, वो खुदा का कलाम ये कह रहा है, खुदा उसे फाड़ने वाला है। और फाड़ने का क्या मतलब है? किसी चीज को पीसेस के अंदर तकसीम कर देना, ये तो मतलब है ना फाड़ने का। किसी चीज को टुकड़ों के अंदर कर देना, किसी चीज को जो सही सलामत है उसको उसकी शक्ल बिगाड़ देना। अच्छा, मैं सूट पाया है, की पाया है, सूट पाया है, ते जे मेरा सूट इधरों पाटा होए ते इधरों भी पाटा होए ते किंज लगेगा थानू, हैं?
अब पैंट मेरी इथों पार्टी होए, आजकल तो फैशन भी है, वो पार्टियां ही ले लेंदे ने बाजारों, पार्टी पटाई ले लेंदे ने हैं, गोडे अद्धे नंगे। हाँ, ये कैसा लगेगा आपको अगर ये आप कोई चीज पहने और वो फटी हुई हो? आप अपने शूजों में से बाहर पांव निकालें और आपके सोक्स के 2 नाखून उतों जराब फटी हुए तो तुसी बैठे हो तो कैसा लगेगा? शर्मिंदगी आएगी। क्या आ जाएगी? और सुने खुदा क्या कह रहा है, ये खुदा का कलाम है और बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि खुदा जो कहता है वो अपने वादों में सच्चा है। खुदा वैसा करता है, खुदा वैसा। जो भूले हुए हैं उनको यह कहा जा रहा है, ए खुदावंद को भूलने वालों, इसे सोच लो। क्या सोच लो? ऐसा ना हो कि मैं तुमको फाड़ डालूं और कोई बचाने वाला, कोई छुड़ाने वाला ना हो। और सुने बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि खुदा के हाथों में पड़ना यह हौलनाक बात है। ये केड़ी गल जे? सुने, बदरूहों के हाथों में पड़ जाना यह हौलनाक बात नहीं है, तो अभी कम खराबी है। लेकिन बदरूहों के हाथों से छुड़ाने के लिए एक हाथ मौजूद है और वो आसमान पर से हमारे लिए, हमारी मदद के लिए आता है। वो मुसीबतों में वो हाथ हमें छुड़ाता है, वो मुसीबतों में वो हाथ हमें बचाता है, वो मुसीबतों में वो हाथ बढ़ता है और हम कुव्वत और दिलेरी और ताकत पाते हैं। वो हाथ बचाता है। तो सुनो, जेड़ा हाथ बचाने वाला जे जो ओदे हाथ से तुसी ए आ जाओ तो ए काम ताड़े नाल हो रहा है तो फिर कैसा लगेगा? खुदा कह रहा है उसके मेरे हाथ से छुड़ाने वाला कोई नहीं है। वो है जो आपको गलत लोगों के हाथों से छुड़ा सकता है। वो है जो आपको गुनाह के हाथों से छुड़ा सकता है। वो है जो आपको इब्लीस के हाथों से छुड़ा सकता है। लेकिन खुदा दे हाथ तो छुड़ान लई तानू कोई माई दा लाल नहीं जमया होया। इब्लीस जेड़ा ओ भी नहीं तानू छुड़ा सकता। खुदा दे हाथ कोलों छुड़ा सकता जे? नो। ए खुदावंद को भूलने वालों, इससे सोच लो। जो कुछ खुदा आपकी जिंदगी में बरकत आए उसकी शुक्रगुजारी करें। देख नहीं भी बना सकते कोई गल नहीं, आप अपने बिस्तर पर बैठकर नगमा सुराई करें। खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, तूने मुझे औलाद दी है। खुदा तेरा शुक्र हो तूने मुझे घर दिया है। खुदा तेरा शुक्र हो तूने मुझे गाड़ी दी है। खुदा तेरा शुक्र हो तू मेरी जिंदगी में बड़े बड़े जलाली काम कर रहा है। शुक्रगुजारी के मुकाबिल और कोई चीज नहीं हो सकती है। क्यों सकती जे? शुक्रगुजारी करना इतना खुदावंद के हजूर खुदा को पसंद है। ऐ खुदा को भूलने वालों, इससे सोच लो कहीं ऐसा ना हो, कैसा ना हो कि उसका हाथ बढ़े और आप उसके हाथों में पड़ जाए। तो जो खुदा फिर नुकसान पहुंचाएगा, इब्लीस जो नुकसान पहुंचाता है खुदा उस नुकसान को पूरा कर देता है। खुदा उस नुकसान को, लेकिन इसके बरक्स अगर खुदा नुकसान पहुंचाएगा ना तो वो नुकसान पूरा नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा डू नॉट फॉरगेट गॉड। खुदा को मत भूलें, खुदा को कभी भी मत भूलें। और आज शाम मैं आपको इस शुक्रगुजारी की खुसूसी इबादत में इंकरेज करना चाहता हूं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, खुदा को मत भूलें, क्योंकि आज और रात मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जो खुदा को नहीं भूलते हैं, जो खुदा को हमेशा याद रखते हैं, जो खुदा को कभी नहीं भूलते हैं, जो अपनी मुसीबत में खुदा को नहीं भूलते हैं, जो अपनी प्रॉब्लम्स में खुदा को नहीं भूलते हैं, जो अपने अच्छे हालात में खुदा को नहीं भूलते हैं, जो अपनी अच्छी में खुदा को नहीं भूलते हैं, जो अच्छी चीजों से जब वो आसूदा होते हैं, तो जब वो खुदा को नहीं भूलते हैं, तो फिर आपके लिए गुड न्यूज ये है कि जब आप खुदा को नहीं भूलते हैं तो फिर खुदा भी आपको कभी नहीं भूलता। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदा को याद रखें, खुदा को
जो आपके साथ बैठा है उसको कहें खुदा को याद रखें। कहो कहो जड़ा नहीं सोंदा तो मोंडा हिला के कहो, जड़ा को मसरूफ है, कोई मोबाइल च मसरूफ है, कोई किदे, ओनू कहो खुदा को याद रखें भाई। तो जे ओ याद रहा ना तो दुनिया की हर शै ही भुल जावे पर खुदा ना कभी भी भूले। हालेलुया हालेलुया। ते अज हो की रहा, दुनिया ने खुदा भुलाया होया है लोगों नू, दुनिया ने की किया है। लेकिन मैं चाहता हूं, अभी और बड़ी सारी बातें थी, मैंने इसको वाइंड अप कर दिया, स्किप कर दिया, लेकिन जो जरूरी नुक्ता था उसको आपके साथ बांटा है। और मैं चाहता हूं कि हमेशा खुदा को याद रखें। आमीन। मैं चाहता हूं भाई जोसेफ और उनकी पूरी फैमिली जो है वो सामने आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे। भाई जोसेफ और उनकी पूरी फैमिली जो है वो सामने आ जाएंगे, सारे बच्चे जो है वो सामने आ जाएंगे। और आइए हम सब जितने